हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे आपको पता है कि घर पे बीपी शुगर इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम which nowadays is prevailing at every home. Every third person is suffering from BP, sugar or any other underlying disease. तो मैंने सोचा कि मैं क्योंकि घर पे कभी बीपी मेरा लो हो जाता है, कभी किसी का हाई हो जाता है, तो इट्स वेरी कंपल्सरी एंड जो घर पे ही आप अपना बीपी चेक कर लें। तो ये कंपल्सरी हो गया है क्योंकि पैनिक हो जाता है इंसान कि फटाफट दौड़ो जाओ टू द क्लिनिक, टू द हॉस्पिटल, एंड वहाँ पर भी आपको इतना प्रॉपरली डायग्नोज नहीं हो पाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑनलाइन एक मशीन मंगवा लूँ जिसको स्फिग्मो मैनोमीटर बोलते हैं, विच इज़ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर के पीछे की स्टोरी क्या है, वो ये है कि हमारा जो हार्ट है वो किस गति से पंप करता है ब्लड टू आर बॉडी पार्ट्स। पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है जब ब्लड, वो किस गति से पंप होता है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। एंड समटाइम्स ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है किसी ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, हाइपरटेंशन, एंड कई बार इंसान का जो बीपी है वो लो हो जाता है। तो हमें एट आवर होम हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है। वैसे तो देर आर अ लॉट ऑफ डिजिटल मशीन्स ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, बट मैं उनको रिलाय नहीं करती बिकॉज मैंने 2-3 बार खुद एक्सपेरिमेंट किया है कि उस पर सही रीडिंग नहीं आती है। सो आई ऑप्टेड दिस मैनुअल मशीन फ्रॉम डॉक्टर ओडिन। मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो ये मुझे आ गई है और मैं इसका लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड इसका नाम है स्फिग्मो मैनोमीटर, और इसका मैं पूरा बताऊंगी कि इसमें क्या क्या है, और आज मैं आपको सिखाऊंगी घर पे बैठे बैठे कि आप अपना बीपी जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी परफेक्टली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। मैंने ये एक डॉक्टर ओडिन की यू कैन सी एक स्फिग्मो मैमोमीटर मंगवाया है, और इसके साथ मैंने एक स्टेथोस्कोप भी मंगवाया है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। ये इसके बिना हम बीपी चेक नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ओपन दिस। तो ये इस तरीके की मशीन है। लुक कितनी ब्यूटीफुल मशीन है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। सी द कलर, इट्स लैवेंडर कलर। तो इसको ओपन कैसे करते हैं, देयर इज़ अ स्विच हियर। इसको प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत मशीन है, सी। और इसमें ऑन ऑफ का स्विच है, और इसमें एलईडी डिस्प्ले है। आप इजीली इसको ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। सो अब इसके पार्ट्स की अगर बात करें तो इसके पार्ट्स में ये मिलता है, इसके साथ इसको कफ बोलते हैं, जो हम अपने आर्म पे लगाते हैं लाइक दिस। और इसके साथ ये 2 रबर ट्यूब्स हैं, ठीक है। तो एक रबर ट्यूब जो है वो एक इस बल्ब के साथ कनेक्टेड है विद अ वॉल्व, एक वॉल्व लगा हुआ है, और दूसरी जो इसकी ट्यूब है वो हमें कनेक्ट करनी होती है इसके साथ, इस मशीन के साथ, लाइक दिस, ठीक है। तो अब इनका फंक्शन क्या है कि जो ये कफ है ये हम अपने आर्म पे लगाते हैं, और इसकी पोजीशन भी मैं बताऊंगी कि इसको कहाँ पे लगाते हैं, ये कितना लूज होना चाहिए, कितना टाइट होना चाहिए, और इस बल्ब का फंक्शन कि इसको किस तरीके से कंप्रेस करेंगे ताकि ये इन्फ्लेट होए, और कैसे हम अपना बीपी चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये स्टेथोस्कोप है, तो स्टेथोस्कोप सिंपल है, आपको पता ही है, जैसे डॉक्टर्स के पास आम तौर पे होता है। तो ये है हमारा स्टेथोस्कोप विद अ डायफ्राम। चेस्ट पीस जो है इसका ये है, और ये इसके ईयर प्लग्स हैं, ठीक है। तो ये इसके पार्ट्स हो गए, और इजीली हम घर पे कैसे बीपी चेक करते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। तो मैं आपको थोड़ी सी साइंस बता दूँ बिहाइंड दिस
मतलब ब्लड प्रेशर कैसे हम उसको नापते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, जो हमारा बीपी होता है दैट इज़ ऑलवेज मेजर इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी HG। तो इस जो मशीन है इसके बीच में मर्क्यूरी है जो ऊपर नीचे जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि कितना रीडिंग है। इसमें एक डिजिटल वो भी है, डिस्प्ले भी है। मतलब अगर आपको इससे नहीं पता चलता कि इसमें कैसे कितना है, मतलब तो आप उस डिजिटल डिस्प्ले से देख सकते हैं कि आपका कितना बीपी है, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो बेसिकली होता क्या है कि आप जब भी आप इस कफ को अपनी आम पे लगाते हैं, तो उसका मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। जो ये कफ है, इसको जब आप अपनी आम पे लगाते हो तो इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ दिस आर्म कफ। तो बेसिकली इसकी जो पोजीशन है आपको थोड़ा सा करके बताती हूँ। तो इसकी जो पोजीशन है वो आपकी एल्बो से दिस 2 फिंगर्स ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो 2 ट्यूब्स हैं इनकी पोजीशन फ्रंट में होनी चाहिए। सो दिस वे, ये तरीका, ठीक है। इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो आर्म कफ है इसको आपने बड़ा टाइट नहीं करना है और बड़ा लूज भी नहीं छोड़ना है, इसको नॉर्मल रखना है। सी एज यू कैन सी, ये बिल्कुल नॉर्मल। अब इसको पाइप्स को दोनों को, ये जो ट्यूब्स हैं इनको दोनों को फ्रंट में रखना है इस तरीके से। जो आपका स्टेथोस्कोप है उसकी पोजीशन क्या रहेगी कि उसको एक तो जिसने चेक करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चेक कर रही हूँ तो मैंने इसको अपने कानों में डालना है, और जो इसका ये डायफ्राम है या फिर चेस्ट पीस है, इसको हमने कहाँ रखना है, ये जो 2 ट्यूब्स है ना इसके बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे हल्के हाथ से इसको फिट करना है, बिल्कुल स्लाइटली इसको इस तरीके से फिट करना है, ठीक है। और उसके बाद का तरीका क्या है कि जो ये बल्ब है इसमें ये बॉल्ब है, इस बॉल्ब को टोटली बंद कर देना और फिर हम इसको प्रेस करें, ठीक है। जैसे हम इसको प्रेस करते जाएंगे, ये जो हमारा ये आर्म कफ है ये इन्फ्लेट होगा। जैसे ये इन्फ्लेट होगा तो यहाँ पे जो है मर्क्यूरी ऊपर जाएगी। जैसे जैसे मर्क्यूरी ऊपर जाएगी उसके बाद जब 140 160 पे आपका पहुँचेगा तो आपने इस बॉल को हल्का सा रिलीज़ कर देना, थोड़ा सा, राइट। तो आपने ये तो अपने कानों में लगाया होगा और ये यहाँ पे आपने अपनी आर्म के सेंटर में रखा होगा। आपको क्या नोट करना है, आपको अपनी हार्ट का डबलअप, दैट इज़ द बीट, हार्ट बीट आपको नोट करनी है। क्या होगा, जहाँ पे हार्ट बीट आपको सुनाई देना शुरू होगी, द पॉइंट वेयर द हार्ट बीट स्टार्ट्स, दैट पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी द सिस्टोलिक रीडिंग। जो टॉप रीडिंग होती है, जैसे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 120/80 mmHg होता है, तो जो टॉप जो रीडिंग होगी वो आपको मतलब 140 पे जब आप पहुंचोगे तो धीरे धीरे जब आपकी ये आपने रिलीज़ करा है इसको, हवा को, तो जैसे थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा तो आपको एकदम से हार्ट बीट सुनाई देना शुरू होगी। द पॉइंट जहाँ पे आपको हार्ट बीट सुनाई देना शुरू होगी वो आपका टॉप वाला उसकी रीडिंग होगी। तो वो यहाँ पे डिस्प्ले पे भी आ जाएगा, वैसे ऊपर रीडिंग से भी पता चलता है। अब आपने ध्यान से सुनते रहना है, जहाँ पे वो हार्ट बीट फेड होना शुरू होगी, दैट इज़ वो बिल्कुल एकदम ऐसे धीमी हो जाएगी, दैट इज़ द लोअर रीडिंग ऑफ योर ब्लड प्रेशर। तो वो आपकी 80, नॉर्मल 80 होती है, तो 80, किसी की अगर ज़्यादा है तो 85 भी हो सकती है, किसी की अगर लो है तो वो 75-70 तक भी हो सकती है। तो वैसे तो हम 140/90 से लेकर 100/60 को नॉर्मल बीपी कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर इससे किसी का ज़्यादा है या इससे किसी का लो है तो उसको हम एज अ मानेंगे कि उनका लो बीपी है या हाई बीपी है। तो ये पूरा तरीका है। अभी मैं आपको एक डेमो दूंगी बीपी चेक करके अपनी मम्मी का, कि उनका कितना ब्लड प्रेशर है, तो उससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि सेटअप कैसे है और कैसे आपको उसको देखना है। सो लेट्स सी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने सेटअप बिल्कुल रेडी कर लिया हुआ है। तो सामने ये आर्म कफ मैंने डलवा दिया है। तो ये इसकी पोजीशन रहेगी, ये 2 फिंगर एल्बो से ऊपर डालना है इसको, और जो इसकी जो 2 रबर ट्यूब्स हैं इनकी पोजीशन जो है इन फ्रंट होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे
हम इसको ऑपरेट करते हैं। तो लेट्स सी। तो ये स्टेथोस्कोप पहले हमें इसको अपने कर लेना है सेट, और इसको जो इसका डायफ्राम है इसको इस वेन के पास रखना है। ठीक है। तो अब जो ये हमारा रबर वॉल्व है, तो इसको हमने इसका जो ये वॉल्व है इसको हमने क्लोज कर दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया है, और अब हमने इसको पंप करना है। इसको आप 120 अगर वो है तो 140 तक आप इसको पंप करेंगे, और फिर इसको हल्के हाथ से इसका जो वॉल्व है उसको लूज करेंगे। तो द मोमेंट आपको आवाज़ आना शुरू हो गई है, और ये अब हल्की हल्की फेड होने शुरू हो गई है। तो मैंने इनका बीपी चेक कर लिया, इनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है 120/80। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो कि हम अपना ब्लड प्रेशर घर पे बैठे बैठे कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल रिलायबल तरीके से, बिल्कुल मैनुअल तरीके से, क्योंकि डिजिटल मशीन्स पे मुझे भरोसा नहीं है, बिकॉज मेरे साथ हो चुका है। तो आई ऑप्टेड दिस, एंड मैंने लिंक छोड़ दिया डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको लगता है, अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप इन नीड हो, तो आप उसको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको आप प्लीज़ लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टू माय चैनल। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी डे टू डे लाइफ में, डे टू डे बेसिस में। तो मच लव, बाय।